हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो ये भी एक लिमिट्स चैप्टर का टॉपिक है। तो देखेंगे सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सैंडविच थ्योरम, और इसको बोलते हैं स्क्वीज प्ले थ्योरम भी बोलते हैं सैंडविच थ्योरम को। तो सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है कि जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच में क्या होता है, दो दो साइड ब्रेड रहता है और बीच में आलू का टिक्की रहता है। ठीक है, तो इसमें भी दो फंक्शन है, जो एक बीच का फंक्शन से एक से बड़ा है और एक से छोटा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्या बोलता है, ये फंक्शन, ये थ्योरम क्या बोलता है। इफ़ एफ जी एंड एच आर थ्री फंक्शंस such that f of x is less than equal to g of x is less than equal to hx। ठीक है, for all x in some interval containing the point c x equal to c। तो यहाँ पे हम लोग का जिस तरह सैंडविच दो फंक्शन के बीच में एक फंक्शन है जी एक्स, वो उन दोनों के बीच में ही रह रहा है किसी इंटरवल के लिए। इंटरवल ए टू बी सपोज मान लेते हैं, ए टू बी में ये जी एक्स एफ एक्स से बड़ा है और एच एक्स से छोटा है। इन दोनों के हमेशा बीच में ही रह रहा है। इनसे ना इससे एच एक्स से बड़ा हो सकता है, ना जी एफ एक्स से छोटा हो सकता है। तो जी एक्स इन दोनों फंक्शन के बीच में रह रहा है। तो क्या बोलता है, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी एच ऑफ एक्स इक्वल टू सी, यानी कि किसी एक पॉइंट पे अगर लिमिट दोनों का फंक्शन एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दोनों का लिमिट अगर सेम आ जाए एल, तो ये क्या होगा कि जी ऑफ एक्स का जो लिमिट होगा उस पॉइंट पे वो भी एल ही आएगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई आर्बिट्री फंक्शन है y इज इक्वल टू जी एक्स, वो दो फंक्शन एच एक्स और एफ एक्स के बीच में है। ठीक है, एच एक्स क्या है, 1+x² 2 अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, 1+x² 2 एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। उसी तरह दूसरा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1-x²/4। तो ये क्या है, एक डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है। ठीक है, 1-x²/4। अब एक पॉइंट नोट करिए, जैसे ही x को हम 0 पुट करेंगे दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें x को 0 पुट करिए तो वैल्यू 1 आएगा, इसमें भी x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। तो ये 0,1 दोनों ही पॉइंट पे, दोनों फंक्शन पे लाई कर रहा है। और जी ऑफ एक्स क्या है, इन दोनों फंक्शन के हमेशा बीच में। तो x इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, ये जी ऑफ एक्स का भी वैल्यू 1 ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में था ये फंक्शन। ठीक है, तो इसी के एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं, फ्रॉम अबव फिगर वी कैन सी दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ जी ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1। जी ऑफ एक्स का लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पे 1 आएगा। यह है सैंडविच थ्योरम। इसमें एक फंक्शन दो फंक्शंस के बीच में रहता है हमेशा। तो किसी एक पॉइंट पे अगर दोनों एक्सट्रीम फंक्शंस का लिमिट अगर सेम आ जाए तो बीच का फंक्शन का लिमिट भी वही आएगा, एल। ठीक है, तो ये था सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज प्ले थ्योरम। ठीक है, तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x³ cos 2x 2/x। तो ये हम लोग को सैंडविच थ्योरम की मदद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो ये हम लोग जानते हैं कि cos 2/x का रेंज क्या होता है, 1 to -1। cos ऑफ थीटा का रेंज क्या होता है, -1 to 1। तो x थीटा की जगह पे 2/x आ गया, तो वो भी क्या आएगा, -1 to 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें थ्रू आउट अगर हम x³ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, -x³ cos 2/x इज लेस देन इक्वल टू x³। ठीक है, ये कब, जब x ग्रेटर देन 0 पे साइन चेंज नहीं होगा, सेम साइन के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्रू आउट में। लेकिन बट जब x लेस देन 0 होगा तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 की जगह 1 इधर आ जाएगा साइन चेंज होके, और -1 इधर चल जाएगा साइन चेंज होके। ठीक है, तो ये आ गया -x³ इधर, क्योंकि x लेस देन 0 है तो x³ भी लेस देन 0 ही होगा। ठीक है, तो ये दो केस आ गया व्हेन एक्सटेंड्स टू, अगर हम लोग x³ को थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो।
ठीक है। बट क्या है, जैसे ही हम लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो करेंगे, ये दोनों जो कॉर्नर फंक्शन है ये दोनों ज़ीरो हो जाएगा, दोनों ही ज़ीरो हो जाएगा। जैसे ये ज़ीरो हुआ तो हम लोग बोल देंगे थ्रू सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो एक्स क्यूब कॉस 2/x इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि बोथ केस में लिमिट टेंस टू ज़ीरो आ रहा है। एक्स का क्यूब यानी कि एक्स क्यूब की जगह पे ज़ीरो क्यूब आ जाएगा, तो ज़ीरो क्यूब का वैल्यू क्या आता है, ज़ीरो। उसी तरह माइनस ज़ीरो क्यूब आएगा, माइनस ज़ीरो क्यूब का वैल्यू भी आएगा ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ एक सीरीज़ दिया हुआ है, ठीक है, और उसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो सीरीज़ क्या है, n/n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 3 प्लस डॉट 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 सो ऑन n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सीक्वेंस का न्यूमरेटर तो सब में सब सारा टर्म में सेम है n, डिनोमिनेटर चेंज कर रहा है n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n स्क्वायर प्लस 3, अगला क्या आएगा n स्क्वायर प्लस 4। यानी कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, टर्म का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ करते जा रहा है। ठीक है, n स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में, फिर n स्क्वायर प्लस 2, n स्क्वायर प्लस 2 बड़ा n स्क्वायर प्लस 1 में से, लेकिन डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होने के कारण क्या होगा, पूरा टर्म डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग टर्म है। ठीक है, तो इसको सैंडविच थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करना है, तो मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू दिस, ये जो सीक्वेंस है उसको हम लोग एफ ऑफ एन मान लेते हैं। ठीक है, उसको एफ ऑफ एन मान लिया। अब हम लोग एक नया फंक्शन निकालेंगे, दोनों एक्सट्रीम फंक्शन चाहिए हम लोग को सैंडविच थ्योरम प्रूफ करने से लिमिट निकालने के लिए। तो हम लोग एक फंक्शन मान लिया एच ऑफ एन, वो क्या है, एच ऑफ एन इज इक्वल टू n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस n बाय एन स्क्वायर प्लस 2 था इस केस में, लेकिन इस केस में क्या आएगा n स्क्वायर प्लस 1। ये टर्म को रिपीट कर दिए, तो जैसे ही नीचे वाला टर्म छोटा हुआ तो इस टर्म से ये वाला टर्म क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एच ऑफ एन एफ ऑफ एन से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 n बाय एन स्क्वायर प्लस 2 डॉट डॉट कितना बार, n बार लिखें इसको। ठीक है, n बार कोई एक टर्म लिखा हुआ है, यानी कि 2 + 2 + 2 3 बार अगर लिख देंगे तो उसको लिख सकते हैं ना 2 × 3। उसी तरह इसको n टाइम्स लिखें तो इसको लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 × n। तो n × n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, तो एच ऑफ n क्या आ गया, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। अब दूसरा फंक्शन हम लोग एज्यूम करते हैं जी ऑफ एन मान लेते हैं n बाय एन स्क्वायर प्लस 1। जो ये लास्ट टर्म है ना, उसी को हम लोग कंटिन्यू कर दें, इसमें सारा टर्म इसमें n स्क्वायर बाय n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 n ही है। ठीक है, तो हर एक टर्म क्या है, एफ ऑफ एन से छोटा है। ठीक है, तो जी ऑफ एन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन से छोटा हो जाएगा, क्योंकि हर एक टर्म क्या है, इस टर्म से छोटा है। क्योंकि n स्क्वायर प्लस n है ना, तो डिनोमिनेटर में अगर कोई टर्म बड़ा हो गया तो वो टर्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए इस टर्म से ये वाला टर्म छोटा है, तो सारे टर्म छोटा आ गया। कितना बार लिखें, n बाय एन स्क्वायर प्लस 1 n टाइम्स लिखें। तो n टाइम्स को इसी एक नंबर को लिखेंगे तो उसको लिख सकते हैं n इंटू दैट नंबर। ठीक है, तो जी ऑफ एन क्या आ गया, इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो हम लोग जैसे हम लोग बताए थे, एफ ऑफ एन क्या है, जी ऑफ एन से बड़ा है बट एच ऑफ एन से छोटा है। ठीक है, और हम नोटिस करिए एच ऑफ एन में क्या है, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1। अगर इसमें हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ऊपर में n का पावर कितना है, 2, नीचे में भी n का पावर 2 है, और दोनों का कोफिशिएंट है 1। तो इसका लिमिट टेंड्स टू n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसका लिमिट आ जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह जी ऑफ एन का लिमिट देखेंगे, जी ऑफ एन क्या है, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में इसका भी लिमिट 1 होगा, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर का डिग्री भी 2 है, डिनोमिनेटर का भी डिग्री भी 2 है, और दोनों का कोफिशिएंट भी 1 है, तो इसका लिमिट भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जी ऑफ n का वैल्यू भी 1 है,
और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे एच ऑफ एन का भी वैल्यू 1 ही आ गया। तो दोनों कॉर्नर का वैल्यू अगर 1 आ गया सेम, तो बीच वाला फंक्शन का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा 1। तो बाय सैंडविच थ्योरम एफ ऑफ एन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू भी आ गया 1। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंस टू 0 x बाय ए इंटू ब्रैकेट b बाय x का ब्रैकेट, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0 वेर ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 x बाय ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ b बाय x। ठीक है, तो नोटिस करो जैसे ही x टेंस टू 0 आएगा तो x बाय ए टेंस टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली b बाय x टेंस टू 0 है तो b बाय x टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 का फॉर्मेट है, तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है। तो हमको इसका लिमिट कुछ फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं इसका। तो b बाय एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन b बाय एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, b बाय एक्स इज ऑलवेज लेस देन b बाय एक्स। ठीक है, b बाय एक्स से लेस होगा क्योंकि b बाय एक्स अगर एक इंटीजर हो गया तो वो इक्वल टू b बाय एक्स ही आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एन इंटीजर इज इंटीजर इटसेल्फ। तो वो b बाय एक्स तो होगा लेकिन उससे कम होगा, अगर इंटीजर नहीं होगा तो उससे कम होगा। तो वो किसके, बट b बाय एक्स -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, -1 से बड़ा होता है। क्यों, अगर इसको समझने का एक और तरीका है कि b बाय एक्स को हम लोग लिख सकते हैं GIF ऑफ b बाय एक्स इक्वल टू b बाय एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b बाय एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b बाय एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 to 1, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो माइनस में मिनिमम करेंगे तो मैक्सिमम आएगा, तो मिनिमम क्या होता है 0, तो मिनिमम 0, इसका मतलब b बाय एक्स के इक्वल, और मैक्सिमम क्या होता है 1 होता है, तो मैक्सिमम के टाइम पे ये मिनिमम हो जाएगा, तो b बाय एक्स -1 होगा। ठीक है, अब b बाय एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हम लोगों ने लिख दिया, लेकिन इसमें x बाय ए से मल्टीप्लाइड भी किया हुआ है, तो इस पूरा टर्म को हम लोग x बाय ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो केस बनेगा, केस 1 जब x बाय ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि x बाय अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, वो सेम रह जाएगा। ठीक है, तो x बाय ग्रेटर देन 0 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट, और उसमें लिमिट x टेंस टू 0 लगाएंगे, तो x दोनों तरफ आ जाएगा, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b बाय ए। यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट खोलेंगे तो b बाय एक्स इंटू एक्स बाय ए आएगा, x कैंसिल हो जाएगा और b बाय ए बचेगा, माइनस x बाय ए आएगा, लेकिन x टेंस टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये b बाय ए बचेगा। तो दोनों कॉर्नर फंक्शन का लिमिट क्या आ रहा है, b बाय ए, तो इसका मतलब बीच का फंक्शन का लिमिट भी क्या होगा, b बाय ए। ठीक है, तो बाय सैंडविच थ्योरम इसका लिमिट क्या आ गया, b बाय ए। ठीक है, तो अब दूसरा केस देखते हैं। सेकेंड केस क्या है, x बाय ए इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, तो b बाय एक्स -1 इंटू एक्स बाय ए इज ग्रेटर देन b बाय एक्स का GIF इंटू एक्स बाय ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 b बाय एक्स इंटू एक्स बाय ए। अगेन सेम थ्योरी होगा, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 पे होगा दोनों एज का फंक्शंस क्या हो जाएगा, कॉर्नर फंक्शन b बाय ए के इक्वल हो जाएगा, तो बीच वाला फंक्शन क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 पे b बाय ए। तो बाय सैंडविच थ्योरम ये हो जाएगा b बाय एक्स का GIF इंटू एक्स बाय ए इक्वल टू b बाय ए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन और ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएट द लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन 2 टाइम्स x फ्रैक्शनल सॉरी इट इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x
plus greatest integer function of 2x plus greatest integer function of 3x and so on up to greatest integer function of nx whole divided by n square. ठीक है, where box denotes GIF. ओके, GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं. तो बॉक्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं अगेन लेस देन इक्वल टू एक्स बट ग्रेटर देन एक्स माइनस वन. सिमिलरली 2x को लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन 2x माइनस वन. सिमिलरली 3x का बॉक्स लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू 3x बट ग्रेटर देन 3x माइनस वन. ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं and so on up to nx. nx is less than equal to nx but greater than equal to n minus x. अब सारा इक्वालिटी को हम लोग ऐड अप कर देते हैं, एडिंग द इनइक्वालिटीज़. तो बीच वाला टर्म क्या आ जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड टर्म है वो आ जाएगा. इन सब को ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड टर्म का न्यूमरेटर आ जाएगा, वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा इस टर्म के माइनस एन. माइनस एन क्यों आ रहा है, 1 1 1 कितना बार लिखे हैं, n बार. तो सबको ऐड करेंगे तो माइनस एन आएगा और ये आ जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x एंड सो ऑन अप टू nx. और इधर आ जाएगा, इन सब को ऐड करने पे आ जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x एंड सो ऑन अप टू nx. ठीक है, तो इस सब को ऐड करेंगे तो x हम लोग सब में से कॉमन ले लेंगे, फिर आएगा बचेगा क्या x मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n. तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये सम है क्या, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. उसका वैल्यू क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू. तो ये लिख दें x इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस एन इज लेस देन इक्वल टू रिक्वायर्ड न्यूमरेटर इज लेस देन इक्वल टू x टाइम्स n इंटू एन प्लस वन बाई टू, क्योंकि ये भी टर्म यहाँ इसके सेम में ही है, ये दोनों टर्म सेम है माइनस n छोड़ के. ठीक है, अब न्यूमरेटर आ चुका है तो हम लोग को लिमिट किसका चाहिए था, x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2x एंड सो ऑन अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ये चाहिए था. तो क्या करेंगे, तीनों इनइक्वालिटी में थ्रू आउट n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, थ्रू आउट n स्क्वायर से डिवाइड कर दिए और n स्क्वायर से डिवाइड करने पे यहाँ n था, n बाय n स्क्वायर क्या हो जाएगा, n 1 बाय n. इधर n इंटू एन प्लस वन बाय एन स्क्वायर करेंगे तो एक n कैंसिल हो जाएगा और n को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो n बाय n क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय n बचेगा यहाँ. सिमिलरली यहाँ पे उसी तरह हो जाएगा x बाई 2 इंटू 1 प्लस 1 बाय n. ठीक है, अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1 बाय n टेंस टू 0, तो ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया, तो बचा क्या x बाई 2. सिमिलरली इधर भी क्या बचा, ये टर्म 0 हो गया तो बचा यहाँ 1 इंटू एक्स बाई 2 क्या हो गया, x बाई 2. तो ये क्या आ रहा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 2 बट लेस देन इक्वल टू x बाई 2. इसका मतलब बाय सैंडविच थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं इस क्वांटिटी का लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आएगा x बाई 2. ओके, ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n क्यूब ब्रैकेट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 स्क्वायर x प्लस 1 स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 स्क्वायर x प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n स्क्वायर x प्लस n स्क्वायर वेयर बॉक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो इसका हमको लिमिट निकालना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो इसको मान लेते हैं l इक्वल टू दिस क्वांटिटी. ये पूरा क्वांटिटी को हम लोग l मान लिए. ठीक है, अब हम लोग को न्यूमरेटर निकालना है. तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का बॉक्स. अब कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा और नेचुरल नंबर एक इंटीजर होता है. इंटीजर अगर इंटीजर ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं इस तरह. 1 स्क्वायर एक्स प्लस 1 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 स्क्वायर एक्स प्लस
1 स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर में भी ये n स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब को ऐड कर देंगे तो ये आएगा मेरा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर n x प्लस r स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर x प्लस अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। इसका सम क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका सम होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। ठीक है, तो ये आ गया मेरा इस l का न्यूमरेटर का वैल्यू, l का न्यूमरेटर का ये आएगा, ये वैल्यू आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। ऑल्सो हम लोग जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी क्वांटिटी का लिखा हुआ है तो वो उस क्वांटिटी से छोटा होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू उस क्वांटिटी -1 होता है। ठीक है, तो इस तरह करके 2 स्क्वायर एक्स करेंगे अब टू n स्क्वायर एक्स करेंगे। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 1 स्क्वायर एक्स, 2 स्क्वायर एक्स अप टू n स्क्वायर एक्स। इधर आ जाएगा 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 स्क्वायर एक्स माइनस 1 सो ऑन अप टू n स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको कर देते हैं ऐड, तो ये आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू x सब में से कॉमन ना आ जाएगा और बचेगा क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सम क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा x इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा x इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 माइनस 1 कितना टाइम्स आएगा? n टाइम्स आएगा, तो -1 इंटू n हो जाएगा -n। ठीक है, बट ये सिग्मा का वैल्यू आया, हमको क्या चाहिए था? इस सिग्मा का वैल्यू प्लस n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6। तो इस क्वांटिटी में दोनों साइड हम इसी इन इक्वेशन में थ्रू आउट n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 ऐड कर देते हैं। तो ये सेकेंड स्टेप में हम लोग ऐड कर दिए थ्रू आउट। यहाँ पे ये n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 है। सिमिलरली इधर भी n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन 6 है। अब लिमिट इसमें लगा, अब इस थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं n स्क्वायर से n क्यूब से और उसमें लिमिट लगा देते हैं, तो बीच वाला क्वांटिटी क्या आ जाएगा? l, और इधर आ जाएगा जैसे ही n क्यूब से डिवाइड करेंगे यहाँ n एक कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर n चल जाएगा, n बाई n 1 हो जाएगा इंटू 1 बाई n हो जाएगा प्लस 2 इंटू n बाई n हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई n हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 प्लस सिमिलरली इस यहाँ पे भी वही सेम क्वांटिटी आ जाएगा। सिमिलरली x बाई 6 इंटू दिस क्वांटिटी सेम और n डिवाइडेड बाई n क्यूब क्या आ जाएगा? 1 बाई n स्क्वायर और ये सेम क्वांटिटी आएगा। ठीक है, अब लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो x बाई 6 तो चेंज नहीं होगा, 1 बाई n टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 1 0 प्लस 1 ये इज इक्वल टू 1। यहाँ 2 प्लस 1 बाई n, 1 बाई n क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 प्लस 2 यानी कि 2, ये हो जाएगा x बाई 6 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1 बाई n स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, 1 प्लस 1 बाई n यहाँ भी 1 बाई n 0 हो जाएगा इंटू 2 प्लस 1 बाई n यहाँ भी 1 बाई n 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1 इंटू 2 यानी कि 2 बाई 6। ठीक है, तो यहाँ बच गया x बाई 3 कैसे आया है जबकि यहाँ 6 है? क्योंकि यहाँ पे एक 2 आ रहा है, 2 इंटू 1 बन रहा है, तो 2 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 3, तो ये आ गया x बाई 3 प्लस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी 2 बचेगा, 2 इंटू 1 बाई 6 यानी कि 1 बाई 3 बचा। सिमिलरली इस इधर साइड भी बचेगा, x टेंड्स टू n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 1 इंटू 2 क्योंकि 1 बाई n 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू x। सिमिलरली वहाँ भी यहाँ भी आ जाएगा 1 यहाँ 1 होगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई n इंटू 2 प्लस 1 बाई n डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 2 इंटू 1 बाई 6 यानी कि 1 बाई 3। तो बाय अप्लाइंग सैंडविच थ्योरम l का वैल्यू आ जाएगा x बाई 3 प्लस 1 से छोटा और x बाई 3 प्लस 1 बाई 3 से बड़ा। तो इन दोनों बाय सैंडविच थ्योरम l का वैल्यू आ जाएगा x बाई 3 प्लस 1 बाई 3। ठीक है,
तो ये था ये क्वेश्चन और ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r वेरीज फ्रॉम 1 to n r डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस r, इसका वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क, ये बताना हमको फाइंड आउट करके। ठीक है, तो यहाँ भी सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे हम लोग। तो सैंडविच थ्योरम अप्लाई करने से पहले हम लोग मान लेते हैं लेट दिस क्वांटिटी, ये जो सिग्मा है इसको एक्सपेंड करके लिख दें, आर का वैल्यू 1 डालते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 यहाँ आ गया। आर का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 प्लस 1 अप टू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस n। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग fn, कोई फंक्शन fn। अब हम लोग gn कंसिडर करते हैं gn 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 की जगह हम लोग बस n पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ भी 2 एज इट इज़ रहेगा, n स्क्वायर प्लस n प्लस n आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अप टू n बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस n, तो डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, क्या सेम हो गया, n स्क्वायर प्लस 2n, तो n स्क्वायर प्लस 2n सेम आ जाएगा और न्यूमरेटर सबको क्या हो जाएगा, एड अप 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो ये gn का वैल्यू आ गया n इंटू n प्लस 1 बाय 2। अब ये gn fn से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, ये बताओ। डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, अगर मैं 1 की जगह n डाल दूँ तो ये कौन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो डिनोमिनेटर जैसे ही इंक्रीज हुआ तो पूरा टर्म क्या हो गया, डिक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, gn क्या होगा, fn से लेस रहेगा। ठीक है, fn से छोटा रहेगा हर एक क्वांटिटी में। ठीक है, हर एक n के लिए। सिमिलरली हम लोग दूसरा फंक्शन कंसिडर करते हैं h ऑफ n। h ऑफ n क्या है, 1 बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, और 2 बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस, यहाँ 2 था एफ ऑफ एन में, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 की जगह क्या मान लिया, 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं हम लोग। तो डिक्रीज करेंगे तो हर एक टर्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सिमिलरली अप टू n बाय एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, तो हर एक टर्म क्या है इसमें, एफ एन में, सॉरी एच एन में, एफ एन से बड़ा है तो एच एन क्या रहेगा, एफ एन से बड़ा रहेगा। तो डिनोमिनेटर से हर एक टर्म का क्या है, सेम है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। न्यूमरेटर अगेन यहाँ क्या बन रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उसका वैल्यू क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो हम लोग देखें जैसा ही जी एन इज़ लेस देन एफ एन और एच एन से छोटा है एफ एन। ठीक है, अब देखो लिमिट चेक करो, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, जी एन क्या होगा, जी एन में न्यूमरेटर का डिग्री क्या है, n इंटू एन प्लस 1, तो डिग्री 2 है। डिनोमिनेटर में भी डिग्री कितना है, n स्क्वायर प्लस 2n, इसमें भी डिग्री 2 है। और कोफिशिएंट n स्क्वायर का इसमें क्या बन रहा है, 1, यहाँ भी क्या बन रहा है, 1। ठीक है, सॉरी यहाँ 2 बन रहा है, 2 इंटू दिस है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और न्यूमरेटर में एन स्क्वायर का कोफिशिएंट बन रहा है 1। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कि इस जी एन का लिमिट क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, सिमिलरली एच एन में भी एन स्क्वायर का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में 1 बन रहा है, डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन रहा है, 2। तो जैसे ही लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ये हो जाएगा 1/2 को टेंड करेगा। ठीक है, तो ये वही लिखें यहाँ पे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी जी एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच एन, इक्वल, दोनों इक्वल है और ये किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल है। ठीक है, तो बाय सैंडविच थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एन का लिमिट क्या होगा एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, 1/2 ही होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन और ये रहा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n²
प्लस 1/√(n² + 1 एंड सो ऑन अप टू √1/√(n² + 2n। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, यहाँ n² के साथ की इसकी क्या है n² + 0, यहाँ n² के साथ 1 है और यहाँ लास्ट में n² के साथ 2n है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 2n + 1 हो जाएगा, 2n + 1 टर्म्स है इस सीक्वेंस में। ठीक है, तो बस सैंडविच थ्योरम लगाने के लिए हम लोग को इनइक्वालिटी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो वो इनइक्वालिटी हम लोग यहाँ से इन्वॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टर्म इसका देखते हैं 1/√(n²), तो ये इक्वल किसके है, √(n² के इक्वल होगा, लेकिन छोटा बड़ा किससे होगा 1/√(n² + 2n। जो लास्ट टर्म होगा वो क्या वो फर्स्ट टर्म से छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। जैसे ही डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ पूरा टर्म छोटा हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड टर्म देखते हैं 1/√(n² + n), तो ये 1/√(n² से तो बड़ा हो छोटा होगा, लेकिन 1/√(n² + 2n से बड़ा होगा। सिमिलरली सो ऑन अप टू लास्ट टर्म इसी तरह देखते हैं। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी में क्या आ जाएगा 1/√(n² + 2n आता जाएगा, और राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी में क्या आएगा 1/√(n²। तो सबको ऐड कर देंगे तो हमारा ये सीक्वेंस वापस से यहाँ पे बन जाएगा। ये लेस देन इक्वल टू क्या है 2n + 1/√(n²। 2n + 1 कहाँ से आया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2n + 1। अगर डिनोमिनेटर सबका सेम हो जाएगा तो सारा टर्म क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा। तो सारा टर्म ऐड होके ऊपर में कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n + 1 से। जैसे कि 3 है, 3 को अगर हम 5 टाइम्स ऐड करें, 3 + 3 + 3 + 3 + 3 5 बार ऐड करें तो वो इक्वल होगा 3 × 5 के। उसी तरह 1/√(n² को अगर हम 2n + 1 टाइम्स ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2n + 1 × √(n²। सिमिलरली इधर भी हो जाएगा √(n² + 2n, इसको भी 2n + 1 टाइम्स ऐड किए तो आया 2n + 1 डिवाइडेड बाई √(n² + 2n। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर का कोफिशिएंट n, न्यूमरेटर का पावर n कितना है, न्यूमरेटर में n का पावर कितना है 1, डिनोमिनेटर में भी n का पावर कितना है 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ n का स्क्वायर है और उसका रूट है, तो स्क्वायर और रूट का इक्विवेलेंट क्या होता है 1। 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 1। उसी तरह यहाँ भी ऊपर में n का पावर कितना है 1 और नीचे में भी n का पावर 1 है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे दोनों कोई फाइनाइट क्वांटिटी को टेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री सेम है। तो अब देखो n का कोफिशिएंट क्या है ऊपर में 2 और यहाँ n का कोफिशिएंट कितना है 1, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये टेंड करेगा 2 को, जबकि यहाँ भी इसका भी n का कोफिशिएंट कितना है 2 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में n का कोफिशिएंट है 1, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये भी 2 को टेंड करेगा। तो बाय लिमिट लगा देंगे इस पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी और सैंडविच थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो ये हमारा लिमिट आ जाएगा इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों कॉर्नर फंक्शन किसको टेंड कर रहा है 2 को टेंड कर रहा है, तो ये लिमिट भी किसको टेंड करेगा 2 को। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आपका जो भी फेवरेट टॉपिक हो या आपको किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे।